बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे और एवरेजेस के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एवरेजेस के हवाले से 4-5 एमसीक्यूज हर एक टेस्ट में ज़रूर होते हैं, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो। तो पहले एमसीक्यूज है कि असलम टुक 5 टेस्ट एंड द एवरेज ऑफ टेस्ट स्कोर्स वाज 5। तो एवरेज ऑफ 5 टेस्ट स्कोर्स वाज 85। तो ये हमें गिवन है कि जो 5 टेस्ट स्कोर थे उसका एवरेज 85 है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्कोर्स वर 83। अच्छा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 टेस्ट का जो थे वो 83 थे। तो फाइंड द एवरेज, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट। तो फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट का हमने एवरेज फाइंड करना है। अच्छा, एवरेज का अगेन फार्मूला हमारे पास क्या है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ पॉइंट्स या स्कोर्स या जो भी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो पहले अगर हमें एवरेज ऑफ 5 गिवन है तो ये हमारे पास यहाँ पे हम सम ऑफ स्कोर्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ पॉइंट्स की जगह हमारे पास सम ऑफ स्कोर्स होगा। वो क्या होगा, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 5 टेस्ट। वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास इधर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 आएगा और एवरेज हमारे पास 85 होगा। तो ये हमारे पास 85 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और ये हमारे पास 345 हो जाएगा। तो सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 5 टेस्ट हमारे पास ये हो जाएगा। सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 3 टेस्ट, अगेन इसी फार्मूला को यूज़ करके, ये वाले फार्मूला को, अब n हमारे पास 3 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा और उसका जो एवरेज है वो 83 होगा। तो वो हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो वो हमारे पास 249 होगा। अच्छा, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 3 टेस्ट ये हो गया, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 5 टेस्ट। अब सम ऑफ स्कोर्स ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट हमारे पास क्या होगा। ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट का जो स्कोर है वो हमारे पास 345 माइनस 249 होगा। तो 3 आई थिंक दिस इज़ नॉट 85, 5 ज़र हमारे पास 425 आता है, सॉरी। तो दिस इज़ 425 और ये 249। तो वो हमारे पास 425 माइनस 249 होगा। तो वो कितना आएगा, 125 माइनस 51, तो ये हो जाएगा 176। और अब हमने इसका एवरेज निकालना है। तो ये 2 टेस्ट है क्योंकि फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट है, तो इसका जो एवरेज होगा वो हमारे पास 176 डिवाइड बाई 2, मतलब वो हमारे पास 88 आएगा। तो एवरेज एंड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट हमारे पास कितना आना चाहिए, वो हमारे पास 88 आना चाहिए। जब भी जो इसका ओवरऑल एवरेज है वो हमारे पास 85 आएगा। अगर फर्स्ट 3 टेस्ट में उसका एवरेज 83 है तो बाकी 2 टेस्ट में उसका एवरेज 88 आना चाहिए, तभी उसका ओवरऑल एवरेज 85 आएगा। नेक्स्ट सवाल, इफ़ द एवरेज ऑफ 25, 31 एंड x इज 37, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगेन एवरेज का जो फार्मूला है, वी नो द फार्मूला ऑफ एवरेज विच इज़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इधर हमारे पास n कितना है, 1 2 3 4। तो ये एवरेज हमारे पास, अगेन लेट मी डिनोटेड बाय AV। तो ये एवरेज हमारे पास सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू 25 प्लस 31 प्लस x। इधर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 25 31 एंड x। तो इधर n हमारे पास 3 है। तो ये कह रहा है कि ये जो एवरेज है वो हमारे पास 37 आता है। तो 25 प्लस 31 प्लस x डिवाइड बाई 3 हमारे पास 37 आता है। तो मतलब 37 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 31 अगर हम करें तो ये 56 प्लस x आ जाएगा। और ये 37 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास 111 आ जाएगा। तो 111 इज इक्वल टू 56 प्लस x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 55। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, 55। इसमें हमने सिंपली एवरेज का फार्मूला यूज़ किया है जो कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। तो कितने नंबर्स थे हमारे पास, वो हमारे पास सिर्फ 3 थे, 1 2 और x जो कि अननोन था। तो वो अननोन हमने फाइंड कर लिया। फाइंड द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 12।
अब ये 1 to 12 नेचुरल नंबर्स है, तो इसका आसान सा फार्मूला है कि जो हमारे पास सम ऑफ नेचुरल एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स का फार्मूला है वो n+1 डिवाइड बाई 2 है। तो इसमें 12 एलिमेंट्स है टोटल, वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास 6.5 आ जाएगा। तो ये n+1 डिवाइड बाई 2 जो हमारे पास है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का फार्मूला है। अगर आपको कोई और नंबर गिवन है तो आप उसका जो एवरेज निकालने के लिए आप समेशन का फार्मूला पहले यूज़ कर ले, जो कि हमारे पास ये वाला है। ये मेथड लॉन्ग है लेकिन ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 0 से है, किसी और से है, तो 0 के लिए आपको कोई और फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ इवन नंबर है तो कोई और फार्मूला, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आप किसी भी एलिमेंट का सम निकाल सकते हैं और सम से एवरेज भी निकाल सकते हैं। n हमारे पास अगेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि 12 है। a1 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये a1 हमारे पास 1 है क्योंकि इधर हमारा 1 से स्टार्ट है। b हमारे पास डिफरेंस है जो कि अगेन 1 है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 है। तो इसमें हम पुट करते हैं n डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 1 2 है, n-1 11 है। तो ये देखें 6 इंटू डी हमारे पास 1 है तो 11 इंटू 1, तो हमारे पास वो अच्छा, तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो 2 + 11 हमारे पास 13 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सम ऑफ दी एलिमेंट्स है। अब अगर एवरेज मालूम करना है तो हमने क्या करना है कि इस सम ऑफ दी एलिमेंट्स को डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स करना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 12 है। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 1 ये 2, तो 13 डिवाइड बाई 2 6.5। तो अगेन हमारे पास वही आंसर आ गया। लेकिन ये जो फार्मूला है दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स, और ये जो फार्मूला है आपके पास कोई भी अरिथमेटिक डिफरेंस का सवाल हो आप उसको इस फार्मूले को यूज़ करके सम निकाल के फिर उसका एवरेज निकाल सकते हैं। On Thursday 20 of the 5 students took a test and their average was 80। अच्छा, 20 में से 20 of the 25 है, this is actually 25। 20 of the 25 students took a test and their average was 80. On Friday, the remaining 5 students took a test and their average was 90. What was the overall average of the class? अच्छा, थर्सडे को 25 में से 20 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और उनका एवरेज 80 है। तो उनका जो टोटल स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे, टोटल स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या होगा, सॉरी, टोटल स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे, सही, वो क्या होगा, क्योंकि एवरेज हमारे पास कितना है 80 है और टोटल स्टूडेंट्स 20 ने दिया है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 80 वो हमारे पास 1600 हो जाएगा। अच्छा, ये थर्सडे का हो गया। टोटल स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स जो कि फ्राइडे को जिन्होंने दिया था, उनका एवरेज अगेन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 थे और उनका एवरेज 90 था। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 450 हो गया। तो टोटल स्कोर ऑफ क्लास, अब ये देखिए टोटल स्कोर 25 बंदे हैं, तो थर्सडे को 20 ने दे दिया टेस्ट और फ्राइडे को 5 ने दे दिया। तो टोटल स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितने हैं, टोटल स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट्स वो इन दोनों का सम है 1600 प्लस 450, तो वो हमारे पास 2050 आ जाएगा। तो 2050 आने के बाद अभी हमें कहा है कि एवरेज मालूम करो, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 25 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से 2050 डिवाइड बाय 25 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 82 आ जाएगा। तो जो ओवरऑल स्कोर है, ओवरऑल एवरेज है इस क्लास का, वो हमारे पास 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट 3 hours of a trip Aslam drove at 50 km/h, then for the next 2 hours he drove at 40 km/h, what is the average speed? अगेन ये वही उसी तरह का सवाल है। तो टोटल किलोमीटर ड्रिवन इन 3 hours, टोटल किलोमीटर ड्रिवन इन 3 hours वो कितना है, क्योंकि एवरेज हमारे पास 50 है और वो 3 घंटों के लिए जो है वो 50 किलोमीटर पर गया है, तो वो हमारे पास 150 km हो गया। और टोटल किलोमीटर ड्रिवन इन द नेक्स्ट 2 hours वो कितना है, वो अगेन एवरेज का फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे। ये कैसे आया है कि हमने कहा कि जी एवरेज इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर अगर देखें तो वो हमारे पास 150 है, क्योंकि 3 आवर्स में उसने 150 किया हुआ है। टोटल टाइम टेकन हमारे पास 3 है और ये हमें गिवन है कि 50 है। तो इधर से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज पर आवर मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम टेकन, जो कि 3 आवर्स है। तो ये 150 इस तरह हमारे पास आ गया। इस तरह 40 किलोमीटर फॉर 2 आवर्स, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 82 किलोमीटर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस ड्रिवन इन 5 आवर्स, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ड्रिवन इन 5 आवर्स वो कितना है, वो 150 प्लस 80 मतलब 230 किलोमीटर है। और अब कहा गया है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड अगेन एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कवर हमारे पास कितना है, 230 किलोमीटर है और टोटल टाइम टेकन हमारे पास 5 आवर है। तो ये हमारे पास 46 किलोमीटर पर आवर आ गया, पर आवर। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या है, वो 46 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट सवाल, अलीज एवरेज इन द 4th टेस्ट इज 80, व्हाट डज ही नीड्स टू स्कोर इन द 5th टेस्ट टू इंक्रीज ओवरऑल एवरेज टू 84। अच्छा, एवरेज इन 4th टेस्ट कितना है उसका, वो 80 है, विच इम्प्लाइज दैट सम ऑफ स्कोर्स इन 4 टेस्ट, sum of scores in 4 tests is equal to 80 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि हमारे पास 320 है। तो 320, तो 4 टेस्ट में उसने टोटल जो स्कोर किए हैं वो मार्क्स लिए हैं 320। अच्छा, अब कह रहा है कि उसने 5वें टेस्ट में कितने मार्क्स ले लिए कि उसका ओवरऑल एवरेज 84 आ जाए। मतलब एवरेज इन 5 टेस्ट उसका आ जाए कितना, वो 84 आ जाए। तो मतलब टोटल उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा, अगेन सम ऑफ स्कोर्स इन sum of marks या scores in 5 tests, वो क्या होगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो हम अगर 84 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास 420 आ जाएगा। तो 5 टेस्ट में उसका स्कोर 420 होना चाहिए, तभी इसका एवरेज 84 आएगा। तो कहते हैं कि 5th टेस्ट में उसको कितना लेना है, तो 5th टेस्ट में सिंपली हम 420 माइनस 320 करेंगे 100, तो इसका आंसर हमारे पास 100 आ जाएगा। मतलब ये है कि उसने 5वें टेस्ट में 100 मार्क्स लेने हैं, तब जाके उसका जो एवरेज है वो 80 से 84 तक इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 4 टेस्ट में उसका एवरेज 80 था और 5th टेस्ट के बाद उसको अपना एवरेज 84 बनाना है, तो उसको 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे। If 10a plus 10b is equal to 40, what is the arithmetic mean of a and b? अच्छा, अगेन अरिथमेटिक मीन 10a plus 10b हमारे पास 40 है, which implies a plus b is equal to 10। a plus b हमारे पास a plus b हमारे पास क्या हो गया, वो इधर मैं लिख लेता हूँ कि a plus b is equal to 4। 10 सब से कॉमन ले लिया तो a plus b हमारे पास 4 आ गया। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, वो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए बी इज a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो मतलब 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 2 है। If x plus y is equal to 6, y plus z is equal to 7 and z plus x is equal to 9, what is the average arithmetic mean of x, y and z? Average arithmetic mean of 3 numbers हमें पता है कि वो हमारे पास x plus y plus z डिवाइड बाय 3 है। तो ये एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स है। कहते हैं ये फाइंड करो। तो हमें x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस एक्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। y प्लस z प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 9। तो ये हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 2z आ जाएगा और ये हमारे पास 9 प्लस 7 16 और 16 प्लस 6 हमारे पास 22 आ जाएगा। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, अब दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास 11 आ जाता है। अब अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 है, तो दोनों साइड पे मैं 3 डिवाइड कर लेता हूँ
तो ये हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास 11/3 आ जाता है। तो इस सवाल का आंसर 11/3 है। नेक्स्ट सवाल, द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 6, 7 एंड W इज 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। तो अगेन एवरेज अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला था, सम ऑफ द एलिमेंट्स 5 + 6 + 7 + W और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 4 है, और ये एवरेज हमें बताया गया है कि ये 8 की इक्वल है। तो ये जो 5 + 6 + 7 + W डिवाइड बाय 4 है वो 8 की इक्वल है। तो 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 हो जाएगा, और 5 + 6 11 है, 11 + 7 18 है, तो ये 18 + W होगा, और फिर W = 32 - 18, तो ये हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 14 है कि अगर W की वैल्यू 14 होगी तब 5, 6, 7 और 14 का जो एवरेज है वो हमारे पास 8 आएगा। व्हाट इज़ द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 2^10 एंड 2^20। तो ये इसको हम A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं। तो जो एवरेज अरिथमेटिक मीन है वो A + B डिवाइड बाई 2 है। तो सिंपली हमारे पास 2^10 + 2^20 डिवाइड बाई 2 हो गया, विच इम्प्लाइज कि 2^10 डिवाइड बाई 2 + 2^20 डिवाइड बाई 2। तो इसका पावर 1 होता है, तो ये जो है इसका 2 है तो 2 का पावर 1 है, तो मतलब 2^10 - 1 + 2^20 - 1, तो ये 2^9 + 2^19। तो ये एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 2^10 एंड 2^20 है। इसका जो आंसर है वो 2^9 + 2^19 है। Let m be the median and m the mode of the following set of numbers 10, 70, 20. Find the arithmetic mean of m and m. अरिथमेटिक मीन ऑफ m and छोटा m क्या होगा, वो m + m डिवाइड बाई 2 होगा, क्योंकि हमने कहा अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज a + b डिवाइड बाई 2, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज a + b + c डिवाइड बाई 3। तो ये इसका आंसर ये होगा, ये जो अरिथमेटिक मीन है वो इसका ये होगा। ये m बड़ा m जो है वो मीडियन है, छोटा m मोड है। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं कि इसका मीडियन क्या है, इस जो ये जो लिस्ट दी गई है उसका क्या मीडियन है। तो मीडियन अगेन जो बीच वाला नंबर है वो होता है प्रोवाइडेड कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 2 मरतबा हमारे पास 70 है और फिर 90 है। अब अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखें तो वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फिर मीडियम फाइंड करना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो बीच में एलिमेंट होता है वो आपका मीडियम होता है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिससे ये है इस सेट में, तो इसका जो मीडियन है वो इस 2 नंबर का एवरेज होगा। तो इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, वो 40 + 70 डिवाइड बाई 2, तो 110 डिवाइड बाई 2 वो 55 हो गया। तो मीडियन हमने फाइंड कर दिया कि जी मीडियन जो हमारे पास है वो 55 है। अब मोड फाइंड करते हैं। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। अगर आप देखिए इसमें से सिर्फ 70 है जो कि 2 मरतबा रिपीट हुआ है, तो हमारे पास जो मोड है वो हमारे पास 70 होगा। अब एवरेज ऑफ मीडियन एंड मोड, तो वो हमारे पास m + m डिवाइड बाई 2 है, m + m डिवाइड बाई 2। मीडियन है ये मोड है। मीडियन हमारे पास 55 है, मोड हमारे पास 70 है, और ये हमारे पास उसका अरिथमेटिक मीन हो गया। तो ये 125 हो गया डिवाइड बाई 2, तो ये 62.5। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास 62.5 हो गया। तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ दिस सेट इज 62.5। That's all for today. If you like my video, please subscribe to my channel Technically Explained. Thank you.